नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे योगाभ्यास की जिसने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। बहुत से लोग इसे केवल पेट कम करने की एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर, मन और श्वास को शुद्ध करने वाली एक महत्वपूर्ण योग क्रिया है। संस्कृत में कपाल का अर्थ होता है मस्तक या माथा और भाति का अर्थ है चमक या प्रकाश। अर्थात कपालभाति वह अभ्यास है जो शरीर और मन को शुद्ध करके चेहरे और मस्तिष्क में नई ऊर्जा और चमक लाता है। नियमित और सही तरीके से किया गया कपालभाति न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता, आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाता है। कपालभाति करने से पहले सही मुद्रा में बैठना बहुत आवश्यक है। आप पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। यदि जमीन पर बैठना कठिन हो तो कुर्सी पर भी रीढ़ को सीधा रखकर बैठ सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, कंधे ढीले रखें और पूरे शरीर को आराम दें। अब सामान्य रूप से सांस लें और मन को शांत करें। कपालभाति में सांस को जोर से नाक के माध्यम से बाहर छोड़ा जाता है, जबकि सांस अपने आप अंदर चली जाती है। यानी इस अभ्यास में मुख्य क्रिया सांस को बाहर निकालने की होती है। हर बार सांस छोड़ते समय पेट को तेजी से अंदर की ओर खींचें। शुरुआत में 20 से 30 बार करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर 60 से 100 बार तक ले जा सकते हैं। याद रखें कि शुरुआत हमेशा धीरे धीरे करें और अपनी क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें। कपालभाति के नियमित अभ्यास से शरीर को अनेक लाभ मिलते हैं। यह फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है, शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ाता है और श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। यह पाचन तंत्र को सक्रिय बनाकर गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में राहत देने में सहायक हो सकता है। पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करने के कारण यह वजन नियंत्रित रखने में भी मददगार माना जाता है, लेकिन केवल कपालभाति से वजन कम नहीं होता। इसके लिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली भी उतनी ही आवश्यक है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, आलस्य कम होता है और दिन भर ताजगी महसूस होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कपालभाति का विशेष महत्व है। जब हम नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो मन अधिक शांत और एकाग्र होने लगता है। तनाव, चिंता और मानसिक थकान को कम करने में यह सहायक हो सकता है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों, ऑफिस में लंबे समय तक काम करने वाले लोगों और ध्यान का अभ्यास करने वालों के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। कई लोगों को नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास में वृद्धि और सकारात्मक सोच का अनुभव होता है। हालांकि यह किसी मानसिक बीमारी का उपचार नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। कपालभाति हमेशा खाली पेट करना चाहिए। सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन भोजन के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद भी इसे किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, पेट की हाल की सर्जरी, गंभीर चक्कर आने की समस्या या गर्भावस्था है, तो बिना डॉक्टर या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह के कपालभाति नहीं करना चाहिए। अभ्यास के दौरान यदि चक्कर आए, सांस फूलने लगे या असहज महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं और सामान्य श्वास लें। योग में जल्दबाजी नहीं, बल्कि नियमितता और सही तकनीक सबसे महत्वपूर्ण होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि कपालभाति केवल एक श्वास अभ्यास नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसे सही विधि, नियमित अभ्यास और संतुलित जीवन शैली के साथ अपनाया जाए तो यह शरीर को अधिक ऊर्जावान, मन को अधिक शांत और जीवन को अधिक संतुलित बनाने में सहायक हो सकता है।
याद रखें कि किसी भी योगाभ्यास का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब उसे धैर्य, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के साथ किया जाए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही योग, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।